स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं सरकम रेडियस आर इन टर्म ऑफ द मेयर ऑफ थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल। यानी हम बात कर रहे हैं ये हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो देखिए ये बात क्लियर करिए कि हम हर जो हम बात कर रहे हैं वो ऐसी ट्राइंगल के ऊपर बात कर रहे हैं जो हमारे पास सर्कल के अंदर बनती है, ठीक है। और हमारे पास वो सर्कल क्या कहलाता है, सरकम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है, इसके अंदर हम ये बात पढ़ेंगे कि हमारे पास वो जो सरकम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी वो जो ट्राइंगल होती है जो कि हमारे पास ये वाली ए बी सी, ठीक है। ये जो है ट्राइंगल, इसकी जो तीनों साइड्स हैं ए बी और सी, ठीक है, इन साइडों का जो हमारे पास पेरीमीटर्स जो हम कहते हैं इनका हम प्रोडक्ट करें, ठीक है। तीनों साइडों का प्रोडक्ट करके 4 टाइम ऑफ ट्राइंगल का जो एरिया है उससे हम डिवाइड करवा ले तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। रेडियस के हमारे पास जो ये जो सर्कल है इसका रेडियस यानी आर, ठीक है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, ये जो तीनों साइड है ए बी और सी, इनका प्रोडक्ट हम डिवाइड करवाएंगे 4 टाइम ऑफ ट्राइंगल एरिया। एरिया कौन सा, ये वाला एरिया जो कि हमारे पास एक अंदर बनता है, ठीक है। एरिया जो होता है आपको मालूम होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ हमारे पास रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी हम डेरिवेशन किस तरह से करेंगे, तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो आर होता है, ठीक है, हमारे पास ये आर जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर आया था। हमने कहा था कि हम कोई सी भी एक साइड लें, ठीक है, और हमारे पास कैसी भी ट्राइंगल हो, मगर ट्राइंगल कौन सी, हमारे पास जो सर्कल के अंदर बनती है, यानी सरकम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब वो चाहे कोई बड़ी ट्राइंगल बननी हो या कोई बहुत ही अलग कैसी भी ट्राइंगल बननी हो, ठीक है, राइट ऑब्ट्यूज कैसी भी, ठीक है। तो हम उसकी एक साइड इसको ऑपोजिट एंगल के ऊपर डिवाइड करवा लें और 2 कांस्टेंट के साथ, ठीक है। तो हमारे पास अब इसका ऑपोजिट एंगल होगा अल्फा, तो हमारे पास रेडियस आ जाता है उस किसका क्या कहते हैं, सर्कल का, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे पास हम जो है ना ये रिजल्ट लेके आएंगे। रिजल्ट कैसे लेके आएंगे, ठीक है ना, ये मैंने पहले ही लिख दिया है। तो हम इसकी मदद से लेके आएंगे। अब लेके किस तरीके से आएंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा ए। अब इसके बाद हमारे पास जो 2 साइन है, ठीक है ना। अब देखिए ये इधर हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आना है, ठीक है ना। अब हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कुछ इस तरह से लेके आएंगे कि हमने हाफ एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ठीक है ना। टॉपिक हमारे पास इसी चैप्टर का है, वो है 12.5, ठीक है। उसके अंदर ये हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हमारे पास साइन थीटा एंगल होता है कोई और हाफ एंगल, ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर होता है रूट, ठीक है। और बल्कि मैं क्या करता हूँ, इधर मैं अल्फा नहीं लूंगा, बल्कि सॉरी मैं ये थीटा नहीं लूंगा, बल्कि मैं अल्फा लूंगा, क्योंकि हमारे पास अल्फा एंगल आ रहा है इधर। अब अल्फा एंगल होता है तो हमने क्या कहा था कि हम इसके अंदर से अल्फा के जो अपोजिट साइड होती है उसको छोड़ के बकाया हमारे पास 2 रिमेनिंग साइड होती है, उनसे इसको माइनस करवा लेंगे। और बी बच रही है हमारे पास, और क्या बच रही है, सी बच रही है, ठीक है। ये रिजल्ट कैसा है, ये सारा मैंने उसके अंदर निकाला है, ठीक है ना। और ये देखिए इसको मैंने याद रखने का तरीका भी आपको बताया था, ठीक है। और इस रिजल्ट से हम इसको निकालेंगे, ठीक है ना। ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज है फॉर इन टर्म्स ऑफ साइड्स, यानी ट्राइंगल की साइड्स के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये जो हमारे पास साइन एंगल है, ठीक है ना, तो इधर मैं लिख देता हूँ साइन, ठीक है। और हमारे पास देखिए अल्फा। अब ये देखिए हमारे पास ये कब बराबर होगा, ये हमारे पास जो अल्फा एंगल हाफ होगा, मगर हमारे पास इधर जो अल्फा एंगल है वो कितना है, वो हमारे पास सिर्फ हाफ नहीं, हमारे पास सिर्फ अल्फा एंगल है, ठीक है। किसी तरह से मुझे जो है ना अल्फा बराबर करना है अल्फा ओवर 2 के, ठीक है। अब ये मैं कैसे बराबर करूंगा, ठीक है ना। तो अब इधर देखिए मैं इधर थोड़ा सा ना रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। रफ वर्क ये कर रहा हूँ कि अब मैं जानता हूँ कि अल्फा अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अल्फा के साथ 2 मल्टीप्लाई भी करवा लेता हूँ, 2 डिवाइड भी करवा लेता हूँ, जिससे हमारे पास इसकी इक्वलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास अल्फा अल्फा के बराबर होगा तो मैं अल्फा प्लस हमारे पास अल्फा कर लूंगा और डिवाइड बाई 2 इसका डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। अभी देखिए इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, जब ये 1 होंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा वापस। और देखिए 2 इससे डिवाइड होगा तो सिर्फ हमारे पास अल्फा ही बचेगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ, हमारे पास जो इक्वलिटी है उससे फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो अल्फा है इसका डिनोमिनेटर ब्रेक कर लेता हूँ, तो हमारे पास इसका भी ब्रेक कर लिया, ठीक है ना। तो अब ये देखिए हमारे पास अल्फा किसके बराबर आया, तो हमारे पास अल्फा बराबर आया हमारे पास अल्फा बाई 2 प्लस हमारे पास अल्फा बाई 2, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास अल्फा बाई ये इसके बराबर तो आ गया, मगर हमारे पास ये साइन जो है ये 2 तो हमारे पास कोई कांस्टेंट हमने अलग से रखा हुआ है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये देखिए इस साइन फंक्शन के साथ जो एंगल है वो हमारे पास 2 हाफ एंगल प्लस हो रहे हैं, मगर इधर हमारे पास एक ही हाफ एंगल यानी अल्फा बाई 2।
तो ये हमारे पास अभी भी ये जो हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ साइड्स के लिए, तो ये अभी भी इसमें हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है ना। मगर अब हमारे पास होगा ये कि हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमने ये पढ़ी थी कि हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ थे हमारे पास, जिसकी हमने डिटेक्शन निकाली थी कि हमारे पास साइन हमारे पास कोस अल्फा प्लस बीटा एंगल या अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा एंगल, उसी से हमने फंडामेंटल लॉ से डिटेक्शन निकाली थी कि हमारे पास अगर कोई एंगल हो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये हमारे पास बराबर होता है साइन अल्फा के प्लस हमारे पास कोस बीटा के, ठीक है ना, और हमारे पास प्लस सॉरी प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, फिर हमारे पास होगा साइन कोस अल्फा, ठीक है ना, तो हमारे पास हो जाएगा कोस अल्फा और हमारे पास साइन बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइन बीटा आ गया, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस अल्फा और हमारे पास ये साइन बीटा, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास ये वही चीज लिखी है, मगर हमारे पास इधर जो एंगल हो रहा है वो हमारे पास क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो हम हाफ एंगल लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा ए, ठीक है ना, हमारे पास 2 ऐसे की, अब हमारे पास ये जो वैल्यू है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, तो इसको मैं देखिए हमारे पास, इसको आप कंसीडर करिए, या ये जो एंगल है हमारे पास ये अल्फा बाई 2 है और ये अल्फा बाई 2 है, ठीक है। अब ये साइन के साथ जो एंगल लगेगा फिर अल्फा बाई 2 होगा, कोस की जगह जो एंगल आएगा वो सारे यही वाले एंगल आएंगे, ठीक है ना। आप जानते हैं कि ये एक दफा कोस के साथ ये वाला एंगल आता है और बीटा के साथ सॉरी साइन के साथ ये वाला एंगल आता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसको मैं ब्रेकिंग में नहीं लिखते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, ब्रेकिंग में लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये 2 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा साइन, ठीक है, और एंगल कौन सा होगा, अल्फा की जगह, तो हमारे पास अल्फा की जगह आएगा अल्फा ओवर 2, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कोस, तो हमारे पास एंगल कौन सा आएगा, बीटा, बीटा भी हमारे पास यही वाला एंगल है, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास प्लस क्या होगा कोस, ठीक है। अब हमारे पास अल्फा, तो अब हमारे पास अल्फा जो एंगल है वो यही वाला है 2, ठीक है। और हमारे पास फिर से क्या है साइन, तो हमारे पास एंगल कौन सा है, इसको हमारे पास जो एंगल है वो यही वाला अल्फा बाई 2, ठीक है। तो अब इसके वजह से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी कि हमारे पास जो है ना 2, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में मैंने लिखा। अब देखिए हमारे पास साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 दो मरतबा है, तो हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है ना। और इसको बल्कि मैं इस बकेट फैलाया ब्रैकेट में लिखता हूँ, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन, ठीक है ना, हमारे पास अल्फा बाई 2, ठीक है। इसको मैं यहाँ से सही करके लिखता हूँ अल्फा बाई 2, ठीक है ना, और हमारे पास कोस अल्फा बाई 2, ठीक है, ये अल्फा बाई 2, ठीक है ना। अब ये देखिए हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी कि हमारे पास जो है ना अल्फा सॉरी ए, ठीक है, और हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास वैल्यू जो है ना, अब देखिए प्रोडक्ट जो हो रहा है सबका, तो मैं इनको एजी की एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास साइन अल्फा बाई 2, हमारे पास कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास जो है ना ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज लग सकती है, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास साइन अल्फा बाई 2 आ गया, मगर अब हमारे पास हुआ ये कि हमारे पास देखिए कोस अल्फा बाई 2 भी आ गया। तो इसके बाद हमने ये भी बात पढ़ी थी उसी के अंदर, हाफ एंगल आइडेंटिटीज कोस के लिए हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो कोस होगा, ठीक है ना, अगर अल्फा एंगल लेते हैं तो हमारे पास ये बराबर होगा रूट, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, हमने कहा था एस, ठीक है, एस क्या होता है स्टूडेंट मैं इधर बता देता हूँ, एस हमारे पास होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। मैं इधर अभी लिख दूंगा, तो हमारे पास इसकी जो अपोजिट साइड है, ठीक है ना, उसको हम माइनस करवा लेंगे, ठीक है, इसके अंदर से सॉरी ए होगी वो साइड, और डिवाइड हमारे पास इसकी जो अपोजिट साइड है ए उसको छोड़ के बकाया हमारे पास बी सी से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास एक वैल्यू हुई हाफ एंगल आइडेंटिटीज वाली ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, इसको हम पुट कर लेंगे सिंपली। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से कि हमारे पास 4, ठीक है। अब हमारे पास साइन अल्फा की जगह क्या वैल्यू आएगी, तो इसके बाद हमारे पास जो साइन अल्फा की जगह वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, रूट आएगी, ठीक है ना, ये हमारे पास रूट, ठीक है। और हमारे पास हमने क्या कहा था, ये देखिए लिखी हुई भी आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो हम एस के अंदर से माइनस करवाते बी, ठीक है, एंगल कौन सा अल्फा है तो हम अल्फा के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। और अब हमारे पास एस के अंदर से माइनस होगी सी साइड, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय हमारे पास ये क्या होगी बी सी, ठीक है ना। हमारे पास अल्फा एंगल था जो अभी हमने इसके ऑपोजिट साइड को छोड़ के बकाया बी सी को हमने डिवाइड करवा ली, ठीक है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है कोस, तो हमारे पास देखिए कोस की वैल्यू लिखी हुई है, तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी देखिए रूट में सारी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी रूट, ठीक है, हमारे पास साइन अल्फा एस माइनस ए, ठीक है, और डिवाइड बाय बी और सी, ठीक है। और हमारे पास जो एस है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हाफ ऑफ पेरीमीटर, ठीक है ना, हमारे पास तीनों साइडों का सम करते हैं यानी पेरीमीटर जो हम निकालते हैं
और उसका आधा कर लेते हो तो हमारे पास एस के बराबर होता है, यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर, ठीक है ना, पेरीमीटर्स का आधा, ठीक। तो अब इसको देखिए हमारे पास होगा क्या, तो हमारे पास जो है ना, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इनके डिनोमिनेटर में इनको अलग कर लेता हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर में कैसे अलग करूंगा, तो इसके हमारे पास हो जाएगा ए, ठीक है, हमारे पास ए साइड, ठीक है, और हमारे पास जो है ना ऊपर वाली जो हमारे पास है एस माइनस बी, ठीक है, और हमारे पास एस माइनस सी, ठीक है, और फिर ये मल्टीप्लाई, ये देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो मैंने अलग कर लिया है, डिनोमिनेटर का अलग और न्यूमरेटर का अलग, ठीक है, तो हमारे पास बी सी का अलग, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास इनका भी मैं अलग कर लूंगा, तो हमारे पास ये एस, हमारे पास एस माइनस ए, ठीक है, और हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, इसका भी अलग, जो कि हमारे पास बी सी, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगी, तो ये देखिए मैं ये बल्कि यहाँ करके लिखता हूँ, ठीक है ना, ये देखिए हमारे पास 4 है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी ए, ठीक है। और अब हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए हमारे पास इसका भी गिनो, हमारे पास जो ये भी रूट में और ये भी रूट में, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में रूट अलग हो या साथ हो, तो हम उसको साथ करके और अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है, ये अलग है तो इनको मैं साथ करके लिख लूंगा, ठीक है, तो इनको साथ में कैसे करके लिखूंगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा एस माइनस बी, ठीक है, और हमारे पास एस माइनस सी, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, एस से मल्टीप्लाई हो रहा तो एस, देखिए इनका जो रूट था वो मैंने एक साथ लिख लिया है, ठीक है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सारे आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब ये देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारे पास बी सी, ठीक है, ये एज इट इज, और हमारे पास इसकी पावर भी जो 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये हमारे पास स्क्वायर में हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर हो जाएगा आपस में, और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट होगा रेडिकल से, यानी तो हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी ए डिवाइड, और ये हमारे पास इधर 4 है, ठीक है, और हमारे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारे पास हो जाएगी 4, ठीक है, और हमारे पास एस, ठीक है ना, ये हमारे पास हो जाएगी एस कुछ इस तरह से, यहाँ पर मैं इसको सही तरह से मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है ना, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर ना ये, ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एस माइनस ए, ठीक है, हमारे पास एस जो है वो ये वाला मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है ना, और अब ये देखिए 4 जो है वो हमारे पास रूट में नहीं है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, तो हमारे पास एस माइनस बी, ठीक है, और हमारे पास जो है ना एस माइनस सी, ठीक है, और डिवाइड हमारे पास किससे हो रही है, ये हमारे पास हो रही है बी और सी से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात स्टूडेंट्स क्लियर होगी, ठीक है ना, ये हमारे पास से बी और सी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास हमने ये हमारे पास हीरोज फार्मूला होता है, ठीक है ना, हीरोज फार्मूला जिसे कहते हैं, मैंने जो केस 3 के अंदर मैंने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो हमने पढ़े थे वो हमारे पास क्या थे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना, वो हमारे पास जो हीरोज फार्मूला था, ठीक है ना, वो हमारे पास यही वाला था, ठीक है ना, हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, बाय नोन फार्मूला, वो हमारे पास होता है एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए, ठीक है ना, हमारे पास एस माइनस बी, ठीक है, और हमारे पास एस माइनस सी, ठीक है, और ये देखिए हमारे पास इसके बराबर था, ठीक है ना, तो हमारे पास ये क्या है, ये वैल्यू हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के बराबर है, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ए, ठीक है, और स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास देखिए इसको मैं ए लिख लेता हूँ, ठीक है, और हमारे पास जो डिवाइड है वो हमारे पास 4, और हमारे पास आ गया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, और डिवाइड क्या हो रहा है बी और सी, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि बी और सी इसके इधर मल्टीप्लाई भी करवा लेता हूँ, डिवाइड भी करवा लेता हूँ, ठीक है ना, तो हमारे पास बी सी मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया, तो इससे हमारे पास फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास ये वाला जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास जो बी सी है वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो सिंपली वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास ए बी सी डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 ट्रायंगल एरिया, जो कि हमें रिजल्ट निकालना था वो हमने निकाल लिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने क्या रिजल्ट निकाला है कि हमारे पास कोई भी सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, हमारे पास ऐसी ट्रायंगल जो सर्कल के अंदर बनती है उसकी जो तीनों साइड होती है, ठीक है ना, उसकी जो तीनों साइड उनका प्रोडक्ट से हम उसके 4 टाइम ऑफ अ ट्रायंगल से डिवाइड करवा ले, तो हमारे पास उस सर्कल का रेडियस आ जाता है, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट्स मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो रेडियस है, ठीक है ना, ये रेडियस आपकी मर्जी, सॉरी ये जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है ये जरूरी नहीं है कि आप हीरोन्स फार्मूला ही वाला पुट करो, ठीक है ना, ये तो हमें वैल्यू निकालनी थी, सिर्फ आपकी मर्जी है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आप जो हमारे पास सिंपल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है 1/2, और अब हमारे पास क्या होता है हम उसकी परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है ना, एच,
जो एज बनाते हैं और उसकी जो बेस हम बनाते हैं कुछ बेस से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है ना। यानी ये हमारे पास कुछ साइड है तो हम ऐसे लेते हैं और इसको एच बना लेते हैं, और ये जो हमारे पास बी साइड इसको बेस कहते हैं, इससे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हाफ से, ठीक है। अब ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जरा मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है ना। और या आप इसके अंदर जो है ना एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है वो आप क्या कहते हैं, हमने जो पढ़ा था केस 1 के अंदर, वो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो हाफ, ठीक है, और अगर हमारे पास जो साइन है, ठीक है, अगर हम अल्फा एंगल ले रहे हैं तो इसके जो ऑपोजिट साइड होती है उसको छोड़ के बकाया हमारे पास जो टू साइड होती है वो कौन सी बचती है, बी और सी, उससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। ये आप ये वाली एरिया भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और ये एरोन फार्मूला तो पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास तीसरे केस में हमने पढ़ा था, और ये हमारे पास जो नॉर्मली जो हमने बेसिक जूनियर क्लासेस में पढ़ा था ये वही है। और ये वाला जो हमने पहला केस में पढ़ा था और दूसरा जो हमने केस में पढ़ा था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, वो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास 1/2, ठीक है। और हमने कहा था कि अगर हम ए जो उसका जो एक साइड लेते हैं, ठीक है ना, अगर ए साइड लेते हैं उसको स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे, उसी के ऑपोजिट जो साइड है, ठीक है ना, उसके ऑपोजिट जो एंगल बनना होगा उससे डिवाइड करवा लेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या बोलता है अल्फा, और बकाया इसका जो डिनोमिनेटर में इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारे पास होगा साइन गेमा, या साइन बीटा लिख लो पहले, ठीक है ना, साइन बीटा और साइन गेमा, ठीक है ना। ये हमारे पास एक रिजल्ट था, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें स्टूडेंट्स हमने पढ़ी है। आप इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है वो आप यही वाला पुट करें, इन चारों में से कोई भी पुट करेंगे। सिर्फ बताने का मकसद इतना है कि हमारे पास ए बी सी जो ट्रायंगल होती हैं, ठीक है ना, कौन सी ट्रायंगल जो सर्कल के अंदर बनती है उनके तीनों साइड का प्रोडक्ट आप डिवाइड करवाएंगे 4 टाइम ऑफ ट्रायंगल के एरिया से, ठीक है ना। तो आपके पास उस सर्कल का जो रेडियस है ये वाला, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बात समझ में आ गई होगी आपको थोड़ा ली। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।